गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। अमित शाह ने राहुल की तरफ से कही गई कांग्रेस की गारंटी को लेकर तंज कसते हुए कहा, यह चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ है, मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी से एक ही परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार इनका परिणाम 0 होगा। बीजेपी इनका खाता ही नहीं खुलने देगी। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। राम मंदिर के बहाने सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम किसी को उजाड़ने का नहीं, बसाने का काम करते हैं। ये केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, राम द्रोही नहीं कर पाएंगे। अयोध्या नई अयोध्या बन गई है। लाखों लोग आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी, बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है, हमारा पवित्र धाम है। लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, सुनिए। थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा।
फतेहपुर में जेपी नड्डा ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन कुछ नहीं, ये परिवारवाद का गठबंधन है, ये अपना परिवार बचा रखे हैं। चौटाला परिवार, परिवार की पार्टी। ये मुलायम सिंह जी गए, अखिलेश आ गए, अखिलेश के साथ डिंपल आ गई, चाचा को भी पीछे कर दिया। और तो और छोड़िए, ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना और कौन कौन पता नहीं, ये ममता, अभिषेक परिवार, ये कविता, केसीआर, केटीआर परिवार, ये उदयनिधि स्टालिन, करुणानिधि परिवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार बेटी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं, ये अपने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को खुली बहस की चुनौती दे दी है। आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय में अक्सर मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते हैं। मेरे में झेलने की क्षमता है, मैं उनका सामना करूंगा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और आप देख रहे हैं बदलाव का माहौल है, बदलाव ज़रूर आएगा। और जैसे मैंने बोला है और सब चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ, मैं ज़रूर देखिए इस परिवार के साथ जब संबंध हैं तो मैं कोई अपने आप को उद्योगपति नहीं देखता हूँ। मैं हूँ एक सेवक, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विवादित बयान दे दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है उनका बाप गद्दार है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पर लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण के वध और राम के वनवास को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि इस दौरान वो कहां थे। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।